नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि प्रेमचंद काचेला हूँ रांची में, और मैं एक प्रैक्टिसिंग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या हाई बीपी जिसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसके बारे में। ज़्यादा साइंटिफिक डिटेल मैं नहीं बोलूँगा, ज़्यादा भारी शब्द में नहीं प्रयोग करूँगा। सिर्फ सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ब्लड प्रेशर आखिर है क्या। ब्लड प्रेशर का मतलब खून की जो नलियाँ शरीर में है उसके अंदर जो खून बह रहा है, रक्त बह रहा है, वो उन नलियों पे कितना दबाव पैदा कर रहा है। तो जितना ज़्यादा दबाव होता है उतना उन खून की नलियों को नुकसान होता है। तो उसका एक लिमिट है कि इतने से ऊपर होने पे यह खून की नलियों को नुकसान पहुंचाता है, और इस कारणवश कुछ अंगों में धीरे धीरे नुकसान होता है। और एक नीचे की भी लिमिट है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो अंगों को खून बराबर मात्रा में मिलेगा नहीं। तो ब्लड प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ ब्लड खून की नलियों के भीतर, इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। काफ़ी पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर हमने अभी सुबह बीपी लिया 110 था, 9 बजे लिया 130 हो गया, फिर 10 बजे लिया 140 हो गया, फिर शाम को 6 बजे दोबारा लिया तो 104 आ गया। तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीपी मिनट मिनट में बदलता रहता है। आपके क्या आप कर रहे हैं उस एक्टिविटी के आधार पे बीपी बदलता है। आपने कुछ खाना खाया, बीपी बढ़ेगा। आप कुछ चलने फिरने लगे, दौड़ने लगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये नॉर्मल है। आप रिलैक्स सो रहे हैं, थोड़ा बीपी घटेगा, ये नॉर्मल है। आप अचानक से जागे हैं, बीपी बढ़ेगा, ये नॉर्मल है। तो आपको दिन भर घंटे घंटे में बीपी कभी नहीं नापना है। ये हॉस्पिटल में करते हैं हम जब पेशेंट एडमिट रहता है, वो बात अलग है। तो इस मिनट मिनट या घंटे घंटे के फ्लक्चुएशन पे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इसको नहीं नापना है आपको। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीपी का इलाज क्यों करूँ। नो, आई एम एब्सोल्युटली फिट। ना मुझे कोई सर दर्द हो रहा है, ना कोई कहीं शरीर में तकलीफ हो रही है, ना मेरी सांस फूल रही है, मैं क्यों बीपी की दवा लूँ। आमतौर पे बीपी का, हाई बीपी का कोई लक्षण नहीं होता है। आप लक्षणों का इंतज़ार मत कीजिए। बीपी अगर बढ़ा हुआ है तो रोज़ ये किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, आँखों को नुकसान पहुंचाते जा रहा है थोड़ा थोड़ा। और कुछ वर्षों में, 5 से 10 या 15 वर्षों में धीरे धीरे अगर बीपी इसी तरह बढ़ा रहा तो किडनी फेल होने की भी संभावना है। तो अगर आप लक्षणों का इंतज़ार करेंगे तब तक बाजी हाथ से निकल जाएगी। आप कृपया लक्षणों का इंतज़ार मत कीजिए। बीपी अगर लगातार बढ़ा हुआ है, चिकित्सक से सलाह लें और उसका इलाज शुरू करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स है, पूरे विश्व की जो सांख्यिकी है, जो गणना है, उसके अनुसार दुनिया में सिर्फ 50% बीपी के मरीजों को ही ये पता है कि उनका बीपी ज़्यादा है। बाकी 50% को पता ही नहीं है। जिन 50 को पता है उसमें से सिर्फ 50% मतलब टोटल में से 25 लोग ही इलाज ले रहे हैं। बाकी 25 लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं क्यों इलाज लूँ। जिन 25 का इलाज चल रहा है 100 में से, उसमें से 50% मतलब 12.5 लोगों का ही इलाज सही हो रहा है और उनका बीपी कंट्रोल है। मतलब 100 में से 87.5 लोगों का इलाज या तो नहीं हो रहा है या सही नहीं हो रहा है। और इसी कारण से दुनिया में बीपी की वजह से 35% लोगों का हार्ट फेल हो जाता है।
45% लोगों को स्ट्रोक आता है ब्लड प्रेशर की वजह से। स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, एक साइड शरीर का अपंग हो जाना। तो इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम ब्लड प्रेशर का रेगुलर इलाज करें, उसको रेगुलर चेक कराते रहें, उसको कंट्रोल में रखें। अब बात आती है कि कंट्रोल में कैसे रखें। मैं दवाइयों की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, दवाइयाँ जब आप चिकित्सक से मिलेंगे वो बताएंगे। 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, आपकी डाइट। आप नमक का प्रयोग थोड़ा कम करें। कहने का मतलब जितना आपकी दाल, चावल, सब्जी, सांभर में नमक है उससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, पर टेबल टॉप सॉल्ट मतलब किसी आइटम में आप डालते हैं वो प्रयोग न करें। और जितनी नमकीन चीज़ें हैं जैसे पापड़, समोसा, चिप्स, पानीपुरी, शेवपुरी, भेलपुरी, दहीपुरी, मिक्सचर्स, इन सब का प्रयोग बहुत ही कम कर दें। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट आपको नहीं लेना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है, मैं अगर किसी पेशेंट को बोलता हूँ कि आप 2 किलोमीटर रोज़ चलिए तो बोलते हैं हाँ हमारा 3 किलोमीटर हो जाता है रोज़। ऐसे हो जाता है, ऐसे नहीं। आप अभी 2 मिनट चले 100 मीटर, शाम को 2 मीटर चले 100 मीटर चले, फिर आधी रात को 100 मीटर चले, ऐसे करके 3 किलोमीटर से ब्लड प्रेशर एंड हार्ट नहीं अच्छे होंगे। आपको एट अ स्ट्रेच 2-2.5 किलोमीटर वॉकिंग का नियम या फिर किसी और एक्सरसाइज का 25 मिनट का नियम बनाना पड़ेगा। वो लगातार 25 मिनट करने से ब्लड प्रेशर पे भी अच्छा इफेक्ट आता है, हार्ट भी बहुत अच्छा सेफ होता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट, जितनी भी बुरी आदतें हैं खास करके स्मोकिंग एंड अल्कोहल, उनसे बीपी बहुत बढ़ता है। अल्कोहल तो एक सेफ लिमिट में अगर आप लें तो बीपी पे ज़्यादा असर नहीं आता है, लेकिन स्मोकिंग ब्लड प्रेशर एंड हार्ट के लिए इवन एक सिगरेट भी बहुत ख़राब है। सिगरेट कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बीड़ी पी सकते हैं या सिगार पी सकते हैं, किसी भी रूप में टोबैको, तंबाकू का प्रयोग ब्लड प्रेशर एवं हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप मान लीजिए चिकित्सक ने या डॉक्टर ने आपको सलाह दे दी कि आपको अब दवाई लेनी चाहिए, डाइट से, एक्सरसाइज से आपका बीपी नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो दवाई लेने के बाद भी आपको हर साल किडनी का टेस्ट, हार्ट का टेस्ट, आँखों का टेस्ट कराते रहना है एवरी ईयर। पता नहीं किडनी पे क्या असर हुआ, अंदर ही अंदर किडनी पे, तो उस पर नज़र रखनी है। उसके हिसाब से बीपी की दवाइयाँ बदलती है, बीपी का टारगेट बदलता है, और हर महीने आपको ब्लड प्रेशर कम से कम एक बार चेक करना चाहिए और उसको कोशिश करके 130 से नीचे रखा जाए तो बहुत अच्छा है। हर एक आदमी और हर एक उम्र के लिए अलग अलग टारगेट है, वो आपको चिकित्सक बेहतर बताएंगे। लास्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा बीपी कंट्रोल है, अब मैं दवाई बंद कर दूँ। मैंने कहा नहीं। मान लीजिए शहर में अगर डकैत घुस आए और उनको रोकने के लिए हमने पुलिस स्टेशन और पुलिस की व्यवस्था बनाई, तो क्या जब डकैत चले जाएं पुलिस हटा दे? नहीं, पुलिस रहेगी, डकैत नहीं आएंगे या कंट्रोल में रहेंगी चोरियाँ, वारदातें। तो बीपी आपका कंट्रोल है दवाइयों से, दवाइयाँ नहीं छोड़नी आपको। दवाइयाँ छोड़ेंगे बीपी फिर अनकंट्रोल हो जाएगा। अगर बीपी दवाइयों पे रहते हुए 100 के नीचे जाने लगता है तो हम पहले दवाइयाँ कम करेंगे, और भी नीचे जाता है दवाइयाँ कम करने के बावजूद तो हम दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, वो चिकित्सक डिसाइड करेंगे। आपका बीपी पे अगर बीपी कम हो रहा है दवाइयों के ऊपर तो आप चिकित्सक से मिले, वो आपको बताएंगे। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर है। बिना लक्षणों के वो आपके अंगों को खराब कर रहा है। प्लीज़ लक्षणों का इंतज़ार मत कीजिए, सही समय पे इलाज कराइए। धन्यवाद।